अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम करता हूँ। आज मैं फाइवर स्मार्ट कोर्स की थर्ड क्लास में। आज हम सीखेंगे गिग के बारे में कुछ और। देखें, मैंने काफ़ी बार आपको पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ अगेन कि ये कोर्स बहुत डिटेल कोर्स होने वाला है। आपकी अगर प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छी है, पर अगर अगर आपकी गिग कमज़ोर है, उसमें मिस्टेक्स हैं, तो फिर आपकी प्रोफाइल अच्छी होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपकी गिग में दम नहीं है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फाइवर पे होती है वो होती है गिग। मेरा टारगेट है कि अगली 2 या 3 क्लासेस हम गिग को ही पढ़ेंगे, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूँगा आपको, ताकि आपका जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर हमारी गिग डी रैंक हो गई, हमारी गिग रैंक थी पीछे हो गई, हमारी गिग रैंक हो नहीं रही, हमारी गिग शो नहीं हो रही। तो सब मसले आते हैं मोस्टली गिग के। यकीन माने ये 3-4 क्लासेस आपसे ध्यान से आप देखें, फॉलो करें, ये स्टेप्स फॉलो करें, आपकी गिग बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स परफॉर्म करेगी। सो बेसिकली जो चीज़ें आज बताने जा रहा हूँ ये होंगी थ्योरेटिकली। आज हम थ्योरेटिकली उन चीज़ों को देखेंगे, उनके बेनिफिट्स देखेंगे और प्रैक्टिकली हम उनको कल समझेंगे। चलिए मूव करते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ। अच्छा, अब हम देखते हैं पहले तो गिग क्या होती है, व्हाट इज़ गिग। ठीक है, एक सिंपल अल्फाज में एक डेफिनेशन है। Your gig is the service you provide on Fiverr. Creating your gig is an opportunity to showcase your skills and offer buyers with all of the information they need to decide to do or not to do business with you. ये आपकी गिग आपकी सर्विस होती है जो आप फाइवर पे देते हो आपकी गिग बनाकर, और लोगों को ये एक मौका होता है अपनी स्किल्स को ज़ाहिर करने का, सर्विसेज बायर्स को ऑफ़र करने का, और सारी इन्फॉर्मेशन हम उनको देते हैं, ऑफ़र करते हैं कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, और उनको हम फैसला करने का हक मिल जाता है कि अब ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद कि ये इन आपके साथ बिजनेस करना चाहते भी हैं या नहीं। तो ये इसको हम गिग कहते हैं। देखें यहाँ पर मस्ट फॉलो दीज स्टेप्स वाइल क्रिएटिंग ए गिग। आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जब भी आप गिग बना रहे हो। तो सबसे पहला है कि एड वीडियो एंड ऑडियो। अब ऑडियो जो होता है वो किसी किसी गिग में ऑप्शन होता है, हर गिग में नहीं होता। जहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिले तो आपको ऑडियो ऐड करना है, एंड वीडियो आपको हर गिग में ऐड करनी है। वीडियो एडिटिंग करना आपको आती है तो सही है, अगर नहीं आती तो अपने किसी फ्रेंड से करवा लें। फिर भी अगर आपका कोई फ्रेंड भी नहीं है, आपके पास कोई सोर्स नहीं है वीडियो एडिटिंग करवाने वाला, तो सिंपल स्लाइड शो बना लें। सिंपल आपकी जो गिग इमेजेस हैं उनको रख के एक म्यूज़िक लगा के फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक, और आप वो गिग इमेजेस शेयर करके स्लाइड शो के इफेक्ट लगा दें और उसको डाल दें। एक्चुअली इससे बेनिफिट क्या होता है, जब भी आप गिग बना रहे होते हो वहाँ पे आप नोट करोगे, जब आप मीडिया फाइल्स अपलोड कर रहे होते हो गिग की, तो वहाँ पे कोने में लिखा होता है फाइवर 40% एक्स्ट्रा बूस्ट देता है उन लोगों को जो गिग में वीडियो ऐड करते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए, बहुत अहमियत है इस वीडियो की। तो आपको वीडियो ऐड करनी है, बहुत रैंक में आपको ये हेल्प करेगी। सेकंड थिंग आती है डोंट स्टफ कीवर्ड्स। ये सबसे अहमियत की हामिल है। देखें, आपको कभी भी फाइवर प्रोफाइल हो, गिग हो, आपको कहीं पे भी कीवर्ड स्टफ़ नहीं करने। अब कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि कीवर्ड स्टफिंग होती क्या है। अब देखें, इधर मैंने MS वर्ड को खोला। अब मैं इधर अगर एक चीज़ लिखूँ, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो एक सेंटेंस बन गया। और कुछ लोग क्या करते हैं, आए और सीधा लिखेंगे ग्राफिक डिज़ाइनर, फिर ये सिंबल देंगे और फिर से लिखेंगे फ्लायर डिज़ाइनर, और उसके बाद लिखेंगे लोगो डिज़ाइनर। XYZ, मतलब उनकी ऐसी अपनी स्किल्स को ऐसे लिखते जाएंगे और 15-20 कीवर्ड से भर के डिस्क्रिप्शन के लास्ट में डाल देंगे। ये होती है कीवर्ड स्टफिंग, जो कि आपको कभी भी नहीं करनी। मतलब इस चीज़ से बिल्कुल बच के रहना है। अब लोग क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखें, यूट्यूबर्स पहले जो यूट्यूबर थे वो बताते थे ये चीज़, और ये चीज़ वर्क करती थी। जब हम स्टफ़ करते थे 2018-19 में, तो ये चीज़ बिल्कुल वर्क करती थी कि रैंक हो जाया करती थी और ऑर्डर्स भी मिलते थे। पर बाद में फाइवर वालों ने उनको पता लग गया कि लोग स्टफिंग कर रहे हैं, और फिर उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया, अपने एल्गोरिदम को अपडेट किया, और अब उनका एल्गोरिदम जहाँ पे भी स्टफिंग देखता है उस गिग को उल्टा पीछे फेंक देता है। अब जो नए यूट्यूबर हैं क्या करते हैं, किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखी, वो 2018 में सिखा रहा था ये चीज़, वो वीडियो देख के ये अभी वीडियो बना लेते हैं कि आप भी ऐसा करें, और आप लोग उन यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं और वही चीज़ आप लोग करना शुरू कर देते हैं। देखें, ये जब एक ट्रिक एक टाइम में वर्क कर रही है तब सही है, पर जब वो डिटेक्ट हो चुकी है, पेच हो चुकी है, तो फिर वो यूज़ करोगे तो उल्टा आपका नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अब वही हो रहा है हमारे लोगों के साथ कि वो स्टफ़ कर रहे हैं और वहाँ पे उनकी गिग उल्टा वो एल्गोरिदम बिल्कुल पिछले पेज पे फेंक दे रहा है।
तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है अट्रैक्टिव थंबनेल। तो आपका थंबनेल जो है बहुत अट्रैक्टिव अच्छा होना चाहिए, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे आपकी तरफ। ऐसा आपकी इमेज में क्या है कि लोग आपकी इमेज पे आके क्लिक करें, क्लाइंट्स आपकी इमेज पे आके क्लिक करें। अगर मैं इधर आपको दिखाऊं तो ये करना है, आपने यहाँ पर सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं फ्लायर डिज़ाइन के लिए बना रहा हूँ अपनी गिग इमेज, तो मैं फ्लायर डिज़ाइन लिखूंगा और उस कीवर्ड में इमेजेस देखूंगा, गिग इमेजेस कैसी हैं लोगों की, ठीक है, अपना कंपटीशन देखूंगा। फिर मैं अपनी इमेज डिज़ाइन करूंगा और फिर इनसे कंपेयर करूंगा कि क्या इनसे मेरी इमेज बढ़ के लग रही है। क्या अगर मैं क्लाइंट होता तो मैं मेरी इमेज पे क्लिक करता है, इनकी इमेज पे क्लिक करता। तो आपको उस हिसाब से इमेज डिज़ाइन करने की, आपके कॉम्पिटिटिव क्या कर रहे हैं और उनसे आप बेटर लग रहे हो या नहीं। आपकी गिग इमेज बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि आपको इंप्रेशंस तो मिलते रहते हैं। जो आप यहाँ पे आता है, जो भी गिग्स देखेगा सबको एक एक इंप्रेशन मिलता रहेगा, पर क्लिक उसको ही मिलेगा जिसकी गिग इमेज अच्छी होगी, उस पर ही लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ लेनी है। अक्सर लोगों की इमेज वीक होती है और एक बार गिग रैंक होगी तो फिर आप इमेज चेंज करोगे तो आपकी गिग डी रैंक हो जाएगी। तो शुरुआत में ही आपको अच्छी खासी इमेजेस लगानी है जो आपको बाद में चेंज करने की नौबत ना आए। अक्सर करके फिर मसला हो जाता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलनी। डोंट चेंज टाइटल। अब टाइटल क्यों ना चेंज करें अपनी गिग का। अब देखिए, मैं इधर एक गिग सर्च कर लेता हूँ कि लोगो डिज़ाइन। हम कोई भी गिग ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये एक लेवल 2 सेलर की गिग है, हमने ओपन की। सो मोस्टली यही मसला हो रहा होता है लोगों के साथ। अब देखें, इधर मैं आपको दिखाता हूँ क्या मसला होता है, टाइटल क्यों चेंज नहीं करना चाहिए। अब इसने टाइटल चेंज किया हुआ है, मुझे कैसे पता चला। जो आप ये जब एक पहला पहला जो आप टाइटल रखते हो ना, वो टाइटल आपका इधर शो हो रहा होता है, आपको दिख रहा होगा, डिज़ाइन अ मॉडर्न एंड ट्रूली यूनिक लोगो फॉर यू। और इधर इसने लिखा हुआ है, आई विल डिज़ाइन अ मॉडर्न एंड मिनिमलिस्ट लोगो एंड डू ब्रांडिंग फॉर यू। तो मतलब इसने क्या किया, चेंज कर लिया अपना टाइटल। ये पहला पहला जो आप टाइटल रखते हो वो यहाँ पर आ जाता है, फिर ये नीचे वाला अगर चेंज करोगे तो नीचे वाला चेंज होगा, पर आपके यूआरएल जो है, इसको हम यूआरएल कहते हैं, मैंने कल भी बताया था, तो इसको आप हमेशा सेम ही रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको बड़े ध्यान में रखनी है। आप अब कहेंगे कि सर इसको तो 161 ऑर्डर इस टाइम चल रहे हैं तो इसने तो किया हुआ है चेंज। अब देखें, आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, एक बड़े फ्रीलांसर बन जाते हो, फिर बेशक आप चेंज कर लो तो भी आपको ऑर्डर मिलने ही मिलने हैं। स्टार्टिंग में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आपको रैंकिंग में हेल्प देगा कि अगर आपका यूआरएल भी सेम हो, टाइटल भी सेम हो, चीज़ें मैच हो रही हो, एल्गोरिदम की वो कीवर्ड्स हर जगह देख रहा है, तो आपको रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को बड़े ध्यान में रखना है। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओ, फिर आप अट्रैक्टिव थंबनेल ना लगाओ, कोई नहीं है, यूआरएल कोई भी लगा दो, पर फिर आपको ऑर्डर मिलने होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ओल्ड क्लाइंट्स भी आपके बन जाते हैं। तो ये एक देखें, इसने 1931 इसके रिव्यू हैं, तो मतलब इसने 3000 तक ऑर्डर किए हुए हैं, तो इसको टेंशन नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हमें इन चीज़ों को ब्रेक नहीं करना है। उसके बाद है, डोंट प्रोवाइड एक्सपेंसिव गिग्स। आपको कभी भी एक्सपेंसिव गिग्स प्रोवाइड नहीं करनी है, महंगी गिग आपको नहीं बेचनी है। ऐसा नहीं हो कि आपकी स्टार्टिंग प्राइस ही $50 $60 हो। तो ये हमेशा आपको खास ख्याल रखना है कि आपकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, और आपको प्राइसिंग सेट करते टाइम मार्केट को देखना है कि मार्केट क्या चल रही है। ऐसा भी नहीं हो कि आप एक वेबसाइट डेवलपर हो और आप $5 की सर्विस दे रहे हो, तो इतना भी आप मतलब सर्विसेज के हिसाब से आप चार्ज करोगे। हमें अगर प्राइसिंग रखनी है तो आप कैसे रखोगे। मैंने लोगो डिज़ाइन सर्च किया है, देखें आप इधर आपको बहुत हाई प्राइसिंग मिलेगी, 10,000 6,000 4,000, पर ये सेलर बड़े सेलर हैं, नए सेलर नहीं है। तो आपको जब प्राइसिंग देखनी होगी अपने हिसाब से, आप 10वें पेज पे चले जाएं और वहाँ पे उन बंदों को देखें जिन्होंने कम ऑर्डर किए हैं, और पाकिस्तानी हो या एशियन हो। ऐसा नहीं कि आप यूरोपियन क्लाइंट की देख के उसकी प्राइस रख लो, क्योंकि यूरोपियन क्लाइंट्स की प्राइसिंग हाई होती है, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे वो बिगिनर भी हो ना, तो वो हाई रखेंगे प्राइसिंग, क्योंकि वहाँ पे डॉलर का हिसाब कुछ और होता है। अब देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई पाकिस्तानी अगर यहाँ पे मिल जाए, तो ये देखिए 3,000 या 4,000 चार्ज कर रहा है, तो सही है ये। इतना भी मतलब लोगो डिज़ाइन का सही है इतना। 2,000 मीन्स $10, तो ये भी सही है। तो आपको रीज़नेबल प्राइस चार्ज करनी है, एक्सपेंसिव नहीं होना। ऐसा नहीं हो कि आप एक नए बंदे हो और आप $50 $100 लिख के बैठे हुए हो, तो फिर आपको कभी ऑर्डर नहीं मिलना। एक नए बंदे पे कोई इतना ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ये आपको चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। हमारे आगे के टॉपिक्स हैं, क्रिएट ऑल 7 गिग्स।
आपको सातों गिग्स बनानी है। अब देखिए मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूँ, ठीक है, ये मतलब बहुत बहुत प्रो टिप है और सीक्रेट टिप है फाइवर की। आपको जब मतलब ये कोर्स पूरा कर लें तो आपने क्या करना है, अकाउंट नहीं बनाना सबसे पहले, ठीक है। आपने क्या करना है, अपनी अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर इकट्ठा की, उसकी एसईओ की, उसमें एएलटी टैग्स लगाए। ये चीज़ें कैसी होंगी, एसईओ कैसे होगी, एएलटी टैग्स कैसे होंगे, ये हम अगली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं लें। और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन वगैरह अपने पास लिख के रखेंगे, अपनी इमेजेस डिज़ाइन करके रखेंगे, हर वीडियो हर चीज़ आप ओके कर लेंगे। 7 फोल्डर बनाएंगे, सातों में सातों गिग्स की डेटा रखेंगे। जब सातों गिग्स की आपके पास डेटा इकट्ठा हो जाए, आप समझो हर चीज़ मैंने इकट्ठा कर लिया, मैं रेडी हूँ बिल्कुल, तो फिर आपको बनाना है फाइवर अकाउंट। 2 घंटे 3 घंटे में वहाँ से बस इमेजेस अपलोड करके और आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह वहाँ पे लिखे हुए होंगे अपने वर्ड वगैरह की फाइल्स में, तो वो आपको कॉपी करके यहाँ से रख लेने हैं। कैसे लिखने हैं वो मैं सिखाऊंगा, सब चीज़ें आगे सिखाऊंगा, थोड़ा सब्र कीजिएगा। तो वो हम आपको करना क्या है, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके 2-3 घंटों में सातों गिग्स बना देनी है। इससे बेनिफिट क्या होगा, फाइवर एक नए सेलर को मतलब ऑलरेडी बूस्ट देता है, पर अगर वो 7 गिग्स अंडर 48 आवर्स बना लेता है तो उसको बहुत अच्छी खासी बूस्ट मिल जाती है। तो आपको जब भी आप अकाउंट बनाओगे, 7 गिग्स बनाओगे, फाइवर का फ्री वाला कोर्स क्लियर करोगे, ये भी मैं सिखाऊंगा, एंड फाइवर के टेस्ट्स क्लियर करोगे। मतलब 2 दिन आपको फाइवर को डेडिकेट कर देना है जब आप अकाउंट बनाओगे। उसमें गिग्स भी बनानी है, टेस्ट भी क्लियर करनी है और कोर्स भी क्लियर करना है, प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन भी डालनी है, टैगलाइन भी डालनी है, मतलब हर चीज़ आपको प्रोफाइल की सेटअप करनी है। जब फाइवर देखेगा एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो वो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी गिग्स को उसी 2 दिनों में बूस्ट देते और आपको ऑर्डर मिल जाए। तो अगर आप 2 दिन सही यूज़ कर लो तो आपको बहुत जल्द ऑर्डर मिल सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कीवर्ड रिसर्च के मेथड कितने हैं, देखें काफ़ी मेथड्स हैं इसके, अलग अलग तरीके से यूट्यूबर सिखा रहे होते हैं। मैंने 2 मेथड्स मेरे पास हैं, मेरा तकरीबन 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास 2 मेथड्स मौजूद हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ। एक मेथड है सिंपल मेथड और एक मेथड है हार्ड मेथड। तो एक बहुत सिंपल है, उससे आप सिंपली कर सकते हो, और दूसरा थोड़ा हार्ड है, उसमें मतलब एक्सेल की कुछ टूल वगैरह यूज़ होते हैं जो कि मैं करके दिखाऊंगा सारे आपको। अब देखें, सिंपल मेथड वो लोग यूज़ करें जिनको हार्ड समझ में नहीं आ रहा, और ऐसा नहीं कि सिंपल में ऑर्डर्स नहीं मिलते। मुझे जो पहले ऑर्डर्स मिले थे तकरीबन 10-12 ऑर्डर, तो वो उसी मेथड से मिले थे, सिंपल मेथड। जो हार्ड मेथड होगा वो मैंने बाद में, जब मेरी गिग डी रैंक हो गई थी तो मैंने वो ट्राई किया था, तो मेरी गिग वापस रैंक होना स्टार्ट हो गई। तो दोनों मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, एक दिन एक मेथड सिखाऊंगा, दूसरे दिन दूसरा मेथड सिखाऊंगा। आपको ऐसा कर सकते हैं कि 4 गिग्स एक से बना लें और 3 गिग्स दूसरे मेथड से बना लें, जो आपके लिए वर्क कर जाए वो आप आगे फॉलो करते रहें। उसके बाद है कीवर्ड डेंसिटी चेकर। अब देखें, आपको मैंने जैसे कि बताया कि आप को कीवर्ड स्टफ़ नहीं करना है। हम जब डिस्क्रिप्शन में एक फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड, चाहे तरीके से कर रहे हो, सही से लिख रहे हो, स्टफ़ नहीं कर रहे, पर एक लिमिट होती है, उतना आप रिपीट उसको कर सकते हो। तो हम एक वेबसाइट होती है कीवर्ड डेंसिटी चेकर की, जिसमें आपको पता था कि ये कीवर्ड इतनी बार यूज़ हुआ है, तो उसको आपको 5% से कम रखना होता है डिस्क्रिप्शन में। तो ये जब हम गिग बनाएंगे तो ये हम करके देखेंगे, आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। थ्योरेटिकली आपको बातों से शायद डिफ़िकल्ट लग रहा हो या समझ ना आ रहा हो, तो ये हम कल जब गिग बनाना शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम करके देखेंगे। कीवर्ड्स वी शुड टारगेट, कितने कीवर्ड्स हमें टारगेट करने चाहिए। देखिए, आपको कम से कम 3 कीवर्ड्स, और आपको मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 5, 3 और 5 के बीच में रहना है। 4 कीवर्ड्स आइडियल रहते हैं, 4 करें तो बेहतर है, 5 3 के ऊपर ना जाए, 4 बेहतर रहते हैं, और मैं 4 ही मोस्टली करता हूँ। यूआरएल स्टफिंग क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, यूआरएल स्टफिंग में एक और चीज़ होती है, लोग क्या करते हैं कि जो यूआरएल मीन्स मैंने जो गिग की लिंक आपको दिखाई उसको हम यूआरएल कहते हैं। अब देखिए, स्टफिंग इसमें क्या होती है, लोग क्या करते हैं, कीवर्ड्स डाल देते हैं, मतलब वो वहाँ पे तो लिखा हुआ था ना, आई विल डू यूनिक लोगो वगैरह वगैरह। लोग क्या करते हैं, वहाँ पे टाइटल में पहले लिखते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, फ्लायर डिज़ाइनर, ये लिख के इंटर कर देते हैं। जब वो वहाँ पे यूआरएल में वो शो हो जाते हैं कीवर्ड, वो वापस टाइटल चेंज करके आई विल डिज़ाइन वाला कर देते हैं। उसमें होता क्या है, और कुछ तो नहीं होता, पर वो वहाँ पे ऊपर शो हो रहे हैं तो उनको लगता है कि इससे हमारी गिग रैंक हो जाएगी, हमारे कीवर्ड उसमें ऐड हो गए हैं। तो ये भी आपको नहीं करना है, ये भी ट्रिक ओल्ड हो चुकी है। ये ट्रिक भी उसी टाइम में वर्क करती थी जब कीवर्ड स्टफिंग वाला सिस्टम चलता था। तो अब यूआरएल स्टफिंग और कीवर्ड स्टफिंग नहीं काम करती है। आपको किसी यूट्यूबर को अगर कोई कह रहा है तो फिर भी नहीं करनी है आपको, ठीक है, वरना उल्टा आपकी गिग डी रैंक ही होगी, उससे रैंक नहीं होगी। लो कंपटीशन, कंपटीशन हमेशा लो कंपटीशन वाले कीवर्ड आपको ढूंढने,
जो कि हम जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो करके देखेंगे। मैं सिर्फ इतना आपको आइडिया दे देता हूँ कि चेक कैसे होते हैं। लोगो डिज़ाइन, इसमें कैटेगरीज कितनी है? 1,72,000, ठीक है। सर्विसेज में 1,72,000 है। और यहीं पर अगर मैं लिख दूँ लोगो डिज़ाइन कर देते हैं, तो अब देखें इसमें सर्विसेज ड्रॉप हुई 170 से 140 तक। और इसमें अगर हम मॉडर्न लगा दें, क्रिएटिव मॉडर्न लोगो डिज़ाइन, तो सर्विसेज आ गई 71,000 पे। तो ड्रॉप होती जाती हैं, पर ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। लॉन्ग टेल कीवर्ड हमें टारगेट नहीं करना है। ये क्रिएटिव मॉडर्न वगैरह ये बहुत लॉन्ग टेल हो गया। बहरहाल मैंने आपको सर्विसेज का आइडिया दिया कि ऐसे सर्विसेज चेक होती हैं और कंपटीशन का ऐसे पता लगता है। लो कॉम्पिटेटिव कीवर्ड हमें ढूंढने हैं, पर ऐसे कीवर्ड नहीं कि जो लॉन्ग टेल बना लें और हम यूज़ करें, ऐसा कुछ नहीं है। हमें 2 कीवर्ड्स ही यूज़ करने हैं जिनसे हमें लो कंपटीशन हासिल करना है। सो बहरहाल मैं आपको करके दिखाऊंगा कल प्रैक्टिकली जब हम रिसर्च करेंगे, तो ये वो रिसर्च का प्रोसेस है पूरा। कीवर्ड रिसर्च की 2 अलग क्लासेस हैं, टाइटल एसईओ और अपग्रेड एसईओ। ये जो कंटेंट्स हैं, इनमें कुछ चीज़ें जो मैं कल पढ़ाऊंगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। टाइटल एसईओ, आपको टाइटल में 3 कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। अब 3 कैसे यूज़ करने हैं? अगर आप फ्लायर डिज़ाइनर हैं तो आपको लिखना है आई विल डिज़ाइन इवेंट कोमा, ठीक है, स्पोर्ट कोमा, और उसके बाद आप लगा दें पार्टी कोमा फ्लायर। तो क्या हो गया? आई विल डिज़ाइन इवेंट स्पोर्ट्स पार्टी फ्लायर। तो उसमें कोई पार्टी फ्लायर सर्च करेगा तो भी आपका नाम जाएगा, अगर स्पोर्ट्स फ्लायर सर्च करेगा तो भी आपका नाम जाएगा। तो मतलब 3 कीवर्ड्स टारगेट हो गए। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट कीवर्ड लगाने हैं वहाँ पे, और उससे आपकी एसईओ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मतलब कीवर्ड्स आप जितना डालेंगे टाइटल में, तो उतना चांसेस आपके ज़्यादा हैं गिग के आगे जाने के। और 2-3 कीवर्ड भी हम डाल सकते हैं, जो कि मैं आपको जब गिग बनाएंगे तो करके दिखाऊंगा। ये मतलब इतना बता दूं, ये कुछ रिसर्च का प्रोसेस है। लो कंपटीशन या एसईओ वगैरह मैंने लिखे आज इसलिए हैं कि मैं आपको थ्योरेटिकल थोड़ा आइडिया दे दूंगा, ताकि आपका माइंड बन जाए। फिर कल मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अपग्रेड एसईओ एक फाइवर का ऑप्शन होता है, जिसमें आप उसको अपग्रेड करते हो, एसईओ की मतलब टाइटल की अपग्रेड कर देते हो। तो ये हम कल इंशाल्लाह चेक कर लेंगे। गिग में एएलटी टैग्स ऐड होते हैं। अब देखें एएलटी टैग्स क्या करते हैं, इमेज की क्वालिटी थोड़ी ख़राब कर देते हैं, पर वो रैंक करने में फ़ायदा देते हैं। तो आपको यूज़ करने हैं नहीं करने, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं नहीं करता, क्योंकि वो फाइवर की पॉलिसीज़ हैं कि ये साइज़ होनी चाहिए और ये वो गिग की इमेज साइज़ ख़राब कर देता है। तो मैं कहूँगा आप लोग ना करें, पर मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि वो फिर आप लोग कहोगे कि सर ने हमें ये तो पढ़ाया नहीं था, और ये फलाना ट्यूटर ये पढ़ा रहा है। तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, पर आपकी मर्ज़ी है यूज़ करें ना करें। एंड उसके बाद ऐड पीडीएफ फाइल्स आपको ऐड करनी है। ये बहुत मतलब अहमियत की हामिल है। आपको अपनी मतलब कोई भी चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़नी गिग में। पीडीएफ फाइल्स आपको अपनी अगर मतलब कुछ इसमें चीज़ें डाल सकते हैं, नई इमेजेस वगैरह बना के डाल दें। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल गिग इमेजेस डाल के एक पीडीएफ 2 फाइल बना के उसमें ऐड कर दें। पीडीएफ फाइल्स कैसे बनानी है, नहीं बनानी आती तो ये भी मैं सिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आता है यूज़ कीवर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन। कीवर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने हैं तरीके के साथ, स्टफिंग नहीं करनी, और कीवर्ड्स को यूज़ भी करना है। हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो ये था आज का सेशन। मैंने ट्राई की जितना छोटा हो सके। ये एक थ्योरेटिकली इंट्रो था सब चीज़ों का, जो कि हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। टेंशन नहीं लें। आप लोगों को गिग समझ में आ गई, समझ लें आपने 70-60% फाइवर सीख लिया मेरे हिसाब से। गिग का बहुत बड़ा खेल है फाइवर पे। उसके बाद मैं कहता हूँ 20% बायर रिक्वेस्ट का है, और 10% कोई फाइवर के प्रोफाइल का है। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है और बहुत सही से आपको सीखना है। देखिए गुंजाइश नहीं है इधर कि आप इसमें कुछ चीज़ों को इग्नोर कर सको। हर चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है, सुस्ती नहीं दिखानी। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर आप कंप्लेंट करते रहेंगे, सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो काइंडली इन चीज़ों को आपको बड़े ध्यान से फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह कल हम रिसर्च करेंगे, कीवर्ड रिसर्च, अपने गिग के लिए डेटा इकट्ठा करना शुरू करेंगे। आपको अगर इस वीडियो में, इस लेक्चर में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। एंड आप मुझसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी रब्ता कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना जल्द हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई देके आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।